बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ मोटरवे पुलिस के रिलेटेड न्यू अपडेट शेयर करने वाला हूं। मोटरवे पुलिस की जो मिनट्स ऑफ मीटिंग हुई है, जिसके अंदर आप लोगों के इंटरव्यू के हवाले से लंबी चौड़ी डिटेल है, वो वन बाई वन करके मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है इंटरव्यू के लिए, क्या कुछ प्रोसेस है, कब तक आप लोगों का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है, और किस बेस के ऊपर होगा, किन किन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यहाँ पर हर चीज़ जो है वो मेंशन है। ठीक है, तो तमाम तर जो है वो डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। स्टूडेंट, अगर आप लोगों को यही वाले जो ये पेज हैं, ये वाले अगर आपको चाहिए हैं, तो ये मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे। आप लोग खुद इनको भी रीड आउट कर सकते हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर यहाँ पर ऊपर बात करें तो यहाँ पर ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल पुलिस नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस, ठीक है, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की ये वाला नोटिफिकेशन है। ठीक है, नीचे इसमें उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ है 784, उसके बाद इस्लामाबाद लिखा हुआ है, अगस्त 2024 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है मिनट ऑफ द मीटिंग, यहाँ पर जो है वो मिनट ऑफ द ट्वेल्थ, ये 12वीं मीटिंग है। ठीक है, 12वीं मीटिंग ऑफ पुलिस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ qualifying threshold in written and interview for recruitments against 2331 2321 जो पोस्टें हैं इन नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस। ठीक है, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के अंदर आप लोगों की जो 2321 जो पोस्टें हैं, उनके ऊपर जो है वो आप लोगों की भर्ती के प्रोसेस के हवाले से ये मिनट्स ऑफ मीटिंग हुई है। ठीक है, तो ये इनकी जो टोटल ये 12वीं इनकी मीटिंग थी, द 12th मीटिंग ऑफ नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस रिक्रूटमेंट्स अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ 2331। Minimum threshold was held under the chairmanship of Inspector General of National Highway and Motorway Police 8/8/2024, 8 अगस्त 2024 8:15 3 बजे। ठीक है, थ्रू वीडियो लिंक के ज़रिए फॉलोइंग ऑफिसर जो है पार्टिसिपेटेड। वीडियो लिंक के थ्रू ये जो मीटिंग हुई है, इसके अंदर इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ये 13 टोटल लोग थे, जिसमें जो है वो मोटरवे की रिक्रूटमेंट जो बोर्ड कमेटी है उनके सरबराह थे, जिसके अंदर जो क्या क्या बातें की गई हैं इनकी डिटेल अभी हम जानते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर के ऊपर लिखा हुआ है DIG HRM इन्फॉर्म टू पार्टिसिपेट दैट बीइंग ए फेडरल डिपार्टमेंट्स एज ए जो फेडरल डिपार्टमेंट्स के तौर पर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे कैरिंग टू द रिक्रूटमेंट्स ऑफ वेरियस कैडर अंडर द रिक्रूटमेंट पॉलिसी फॉर्म बाई द इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन डेट 16/1/2015 की जो इस्टेब्लिशमेंट की जो डिवीजन थी, जो कमेटी थी, उसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, भर्ती होगी। ठीक है, अमेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसके अंदर जो अमेंडमेंट, इसके अंदर जो तरमीम हुई है वो टाइम टू टाइम इसके अंदर कुछ तरमीम हुई हैं, वाज प्रोवाइड दैट। ठीक है जी, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट शॉर्ट लिस्ट। इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट मीन के जो इनिशियल टेस्ट हुआ है उसका जो क्या प्रोसेस होगा, टॉप 5 कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर ईच पोस्ट टू बी फिल्ड थ्रू फ्रेश रिक्रूटमेंट्स। कह रहे हैं कि टॉप 5 कैंडिडेट जो एक पोस्ट के लिए टॉप 5 जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो है वो बुलाया जाएगा। ठीक है, टॉप 5 कैंडिडेट उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एक पोस्ट के लिए, यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है। सेकंड नंबर के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ इंटरव्यू द शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेशन एज द रिजल्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट वुड बी इंटरव्यू आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक प्रोफेशन क्रीडेंशियल एंड टेस्टिमेशन द डिपार्टमेंट्स सिलेक्शन कमेटी जो आप लोगों के तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स होगी उसकी वेरिफिकेशन करेगी आपके एकेडमिक और आपके प्रोफेशनल, ठीक है, क्रेडेंशियल के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन वाइड रूल 2E ऑफ द सिविल सर्वेंट के जो है अकॉर्डिंग। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट प्रमोशन ट्रांसफ़र। यहाँ पर आप लोगों की अपॉइंटमेंट जो होगी, जो प्रमोशन होगी, जो ट्रांसफ़र होगी, वो रूल्स 1973 एडजस्ट द एप्लीकेशन ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया सिलेक्शन। उनकी जो है वो सिलेक्शन के क्राइटेरिया की, इस सिलेक्शन के क्राइटेरिया के बेस पर होगी। ठीक है, स्कोर इन टेस्ट वुड बी 70% वेटेज। जो आप लोगों का स्कोर होगा उसकी कितनी वेटेज होगी, यहाँ पर 70% उसकी वेटेज होगी। ठीक है, वेटेज कितनी होगी उसकी, 70% किसकी वेटेज होगी, आप लोगों के रिटन टेस्ट की, जो आप लोगों ने रिटन टेस्ट दिया है इनिशियल, उसकी 70% वेटेज होगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ द रेस्ट 30% वेटेज वुड बी
एलोकेटेड बाय द मेंबर ऑफ डीएससी एज अंडर, ठीक है, जो डीएससी उनके अंडर होंगे, जिसमें एक होगा चेयरमैन होगा, दूसरा जो 2 मेंबर्स होंगे। 40% जो चेयरमैन के अंडर होगा, 30% आप लोगों के ईच के अंडर होगा, ठीक है। टोटल 100 नंबर का, यानी वो जो बाकी 30% बच रहा है ना, उस 30% का 100 किए हुए, उस 30 में से जो होगा 10% एक बंदे को होगा, 15% दूसरे बंदों को होगा, कि वो आप लोगों के मार्क्स लगाएंगे आप लोगों के इंटरव्यू की बेस पर। फर्दर यहाँ पर लिखा हुआ है द DSC वुड एसेस द एप्लीकेशन एज अंडर, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जी, रेलिवेंट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की 30% वेटेज होगी। उसके बाद यहाँ पर है नॉलेज स्किल रेलिवेंसी 40% इसकी होगी। उसके बाद यहाँ पर होगी पर्सनैलिटी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल 30% वेटेज इसकी भी होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ जो है इनके रिक्रूटमेंट्स का प्रोसेस लिखा हुआ है। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अगले पेज के ऊपर हम आ जाते हैं, नंबर के ऊपर यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है इसके अकॉर्डिंग दे सेट पॉलिसी प्रोवाइडेड दैट द टॉप 5 कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू अगेंस्ट ईच पोस्ट, ठीक है। हर पोस्ट के अगेंस्ट जो है वो 5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। हाउ एवर दे एक्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेशंस मिनिमम थ्रेश होल्ड इज साइलेंट, ठीक है जी, मिनिमम थ्रेश होल्ड साइलेंट। इट वॉज एस्पिरॉयड टू द हाउस दैट द पंजाब पुलिस एंड द फेडरल पब्लिक कमीशन टू कीप मिनिमम थ्रेश होल्ड, ठीक है। पंजाब पुलिस और फेडरल पब्लिक जो कमीशन है ये मिनिमम थ्रेश होल्ड होगी, मीन के एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। बाथ एंड रिटन एंड इंटरव्यू एंड इन ऑर्डर टू सिलेक्ट डाउन ए डिपार्टमेंट पॉलिसी proposal containing the following points was placed before the house was discussion, ठीक है। डिस्कशन से पहले ये वाला जो है सारे का सारा प्रोसेस उनके सामने रखा गया था, ठीक है। 5 कैंडिडेट जो है वो ईच पोस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद जो है वो 33% थ्रेश होल्ड जो है रिटन टेस्ट में होगा। उसके अलावा उन लोगों ने बताया था कि 70% जो वेटेज रिटन टेस्ट में, 30% जो है वो इंटरव्यू में होगी। इंटरव्यू में फिर 2-3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं। फाइनली उसके बाद यहाँ पर कुछ फर्दर जो पॉइंट लिखे हुए हैं, इट वाज फर्दर इन्फॉर्म दैट इन द पास्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट्स कैरिड इन 2016 कह रहे 2016 के अंदर, 2017 के अंदर, 2018 के अंदर जो है वो मिनिमम थ्रेश होल्ड रखी गई थी। और जो है 2018 के अंदर 40% जो है मार्क्स वर फिक्स्ड फॉर पासिंग इन द रिटन ओनली। ये कह रहे हैं कि 2018 के अंदर जो है वो 40% मार्क्स जो थे, 40% जो है वो फिक्स रखे गए थे पासिंग के लिए, ठीक है। तो बाकी इन लोगों ने यही सेम प्रोसीजर लिखा गया है। आफ्टर डिस्कशन इट वॉज डिसाइडेड द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस इज दैट, कहते जो डिस्कशन हुई, डिस्कशन के बाद फाइनली ये डिसाइड किया गया द क्वालिफाइंग थ्रेश होल्ड फॉर द रिटन टेस्ट एग्जाम शेल बी 33% एंड इंटरव्यू शेल बी 40% रिस्पेक्टिवली। सारी डिस्कशन के बाद ये चीज़ इन लोगों ने क्या की है जी, डिसाइड की है कि 33% जो है वो मार्क्स किसके लिए होंगे, क्वालिफाइंग होंगे रिटन टेस्ट के, ठीक है। थ्रेश होल्ड फॉर रिटन टेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ द रिटन टेस्ट एग्जाम के लिए 33% मार्क्स क्वालिफाइंग है एंड फॉर इंटरव्यू शेल बी 40% रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो चीज़ अभी इन लोगों ने जो मिनट्स ऑफ मीटिंग हुई, मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर ये चीज़ डिसाइड होगी कि 33% जो है वो मार्क्स किसके हैं, पासिंग मार्क्स हैं, और 40% इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ इन लोगों ने यहाँ पर रख दी है। सेकंड नंबर के ऊपर लिख रहे हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू द डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी वुड एक्सेस द candidate as per recruitment policy of federal government issued in 3/3/2024 give as under, ठीक है। जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगी गवर्नमेंट की, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की जो भर्ती की जाएगी, जिसमें आप लोगों की रेलेवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के 30% है, नॉलेज स्किल रेलेवेंसी की 40%, पर्सनैलिटी उसके अलावा इंटरपर्सनल उसके अलावा यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल की 30%, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, टोटल 100% यहाँ पर ये हो जाएगा। इंटरव्यू के अंदर इन लोगों ने ये जो है यहाँ पर शराइत रखी हुई। 30% किस चीज़ की, रेलेवेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के रिलेटेड आप लोगों से पूछगछ की जाएगी। रेलेवेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस याद रखें, ठीक है। उसके अलावा नॉलेज स्किल रेलिवेंसी, मीन के आप लोगों का जो है वो स्किल रेलिवेंसी के रिलेटेड, जो जिस पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है वो आपकी स्किल रेलिवेंसी हो जाएगी, उसके रिलेटेड नॉलेज। थर्ड नंबर के ऊपर यहाँ पर पर्सनैलिटी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल आप लोगों की 30% इसके ऊपर डिपेंड करता है। मिनट ऑफ मीटिंग एंडेड विद ए वोट ऑफ थैंक्स, ठीक है जी, शुक्रिया के साथ इनकी जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थी वो ख़त्म होगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की ये वाली जो पेज थी, ये कहाँ कहाँ पर गए हैं, ये इस्लामाबाद के अंदर गए हैं, लाहौर के अंदर गए हैं, कराची के अंदर गए हैं, सारे जो रीजन्स थे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है ऑल जोन कमांडर्स जो थे उनके अंदर गए हैं, इस्लामाबाद के अंदर गए हैं,
मास्टर फाइल्स बनाइए, उसके बाद फाइल्स कॉपी। होपफुली स्टूडेंट आपको ये समझ आ चुकी होगी। अब इसका जो आप लोगों को लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इन दोनों पेजों को आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तमाम तरह डिटेल्स आप लोग रीड आउट यहाँ से कर सकते हैं। ओके, होपफुली इसमें आप लोगों को तमाम तरह चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।